Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from DreamShot. Hey friends, welcome once again to your channel DreamShot. Canon 200D और Nikon D5600 एक्चुअली ये दोनों पुराने कैमरास है, बहुत पुराने नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली दे आर नॉट न्यू वंस। आइडियली ये टाइम नहीं है कंपेयर करने का। उतना ही नहीं, Canon 200D और Nikon 5600 इन दोनों के काफी सारे कंपैरिजंस है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स में से काफी सारे लोग इन दो कैमरास के बारे में मेरे पर्सपेक्टिव जानना चाहते थे। सो आई थॉट इसमें मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ आपके सामने। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। Let me tell you, Canon 200D और Nikon D5600 they both are super hit cameras. जिसने भी इन दोनों में से कोई एक कैमरा को लिया है, he didn't regret. इसके बावजूद कुछ चीज़ें शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो क्रिस्टल क्लियर हो। कैनन का बॉडी निकॉन से थोड़ा सा लाइटर है, पर दैट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। लेकिन एक चीज़ जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो है बैटरी लाइफ। D5600 में आप अप्रोक्सीमेटली अगर 800 फोटोज क्लिक कर सकते हैं, तो Canon 200D में इट्स अप्रोक्सीमेटली 600 फोटोज। मुझे कभी कभी लगता है अगर बैटरी उतना पावरफुल नहीं है तो हम कॉम्पेंसेट करने के लिए 2 बैटरी रख सकते हैं या 3 बैटरी रख सकते हैं, मल्टीपल बैटरीज रख सकते हैं। लेकिन जब 2 कैमरास इतना सिमिलर है और दोनों अच्छे हैं तो डेफिनेटली बैटरी लाइफ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपेयर करने के लिए। ऑटो फोकस के लिए AF पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटो फोकस, उसमें भी क्रॉस टाइप ऑटो फोकस जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। ये ऑटो फोकस और क्रॉस टाइप ऑटो फोकस क्या है ये आप इस लिंक में देख सकते हैं। निकॉन का 39 ऑटो फोकस पॉइंट्स है जिसमें 9 क्रॉस टाइप है। कैनन का सिर्फ 9 ऑटो फोकस पॉइंट्स है जिसमें 1 क्रॉस टाइप है। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस व्हेन यू क्लिक द फोटोज। लेकिन जब हम D5600 और Canon 200D को कंपेयर करते हैं, प्रैक्टिकली उसको यूज करके देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि 39 ऑटो फोकस पॉइंट्स और उसमें 9 क्रॉस टाइप ऑटो फोकस पॉइंट्स की जो एडवांटेज है उतना नहीं जितना नंबर्स में डिफरेंस दिखता है। कैनन में ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस है, हमें इतने आसानी से स्क्रीन में फोकस पॉइंट्स नहीं मिलता है, के बावजूद कैनन डज ए प्रीटी गुड जॉब। मतलब ये ऑटो फोकस पॉइंट्स जो है वो एक डील ब्रेकर नहीं बन जाता है। मैं इस वीडियो में जो मेजर डिफरेंसेस है जो मुझे लगता है उसी के बारे में बात करूंगा। हर एक एस्पेक्ट को कंपेयर करते नहीं रहूंगा। जैसे आप सभी जानते हैं, कैमरास को चूज करते वक्त मैं इमेज क्वालिटी को उतना प्रोमिनेंस नहीं देता। आई यूजुअली गो फॉर फीचर्स। क्यों नहीं उतना इंपॉर्टेंस देता हूं? इफ यू वांट टू नो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन इसके बावजूद व्हेन वी आर कंपेयरिंग 2 गुड कैमरास, छोटे छोटे डिफरेंसेस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि निकॉन की ISO परफॉर्मेंस। D5600 जो है Canon 200D से डार्कनेस में हल्का सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इतना सब कुछ निकॉन के बारे में पॉजिटिव है, लेकिन ये सारे जो पॉजिटिव्स है वो मेजर एडवांटेजेस नहीं है। भले ही वो ISO में हो या AF पॉइंट्स में हो, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है एटलीस्ट परफॉर्मेंस में। और इस पोल के हिसाब से सिर्फ फोटोग्राफी में कन्फाइंड रहने वालों की जो परसेंटेज है इट्स अप्रोक्सीमेटली 20%। मतलब 80% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो वीडियो को यूज करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो। जब हम वीडियो के बारे में बात करते हैं तो निकॉन की परफॉर्मेंस कैनन की आसपास भी नहीं है। एक वीडियो में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है ऑटो फोकस। इन अदर वर्ड्स, जब ऑब्जेक्ट मूव होता है तो उसको ट्रैक करना। एक कैमरा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रैक करता है, कैनन ये काम बहुत स्मूथली कर देता है। मतलब जब आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे और वो ऑब्जेक्ट आपके कैमरा की तरफ मूव होगा तो वो जो फोकस ट्रांजिशन होता है ना, वो बहुत स्मूथ होना चाहिए, तभी तो एक सिनेमैटिक लुक देता है। वो अचानक चेंज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फेक लगता है। निकॉन एक तो वो कैनन जितना स्मूथ नहीं है, उसके ऊपर वो फोकस हंटिंग भी करता है। मतलब उसको फोकस ठीक से मिलता नहीं और हमें लगता है कि कैमरा स्ट्रगल कर रहा है। दिस इज अ बिग ड्रॉबैक। फाइनल का वीडियो जब निकलेगा इस टाइप की चीजें देखेंगे तो शायद मूड ऑफ ही हो जाएंगे। दोनों कैमरास का एडवांटेज ये है कि वहां पे टच स्क्रीन है, मतलब हम टच करके एग्जैक्टली फोकस कर सकते हैं। इस सिचुएशन में कैनन बहुत स्मूथ है, निकॉन में उतना स्मूथनेस नहीं है। लेकिन आप अगर मेजरली सिनेमा करने वाले हो, मतलब वीडियो करने वाले हो, देन कीप इन माइंड आपको एक्स्ट्रा बैटरीज की जरूरत होगा कैनन में, क्योंकि वीडियोस में बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है। और हमें ये भी पता है कि कैनन का बैटरी कमजोर है एटलीस्ट निकॉन से। तो हमें एक ओवरऑल पिक्चर मिल गया कि निकॉन 5600 कैसा है और कैनन का 200D कैसा है। अब हम डिसाइड करते हैं कि विच इज बेटर। सबसे पहले आपको सोचना है करेंटली आपके पास निकॉन या कैनन का कैमरा है कि नहीं। अगर आपके पास एक निकॉन कैमरा है तो मोस्ट लाइकली आपके पास उसके रिलेटेड फ्लैश या फिर उसके रिलेटेड लेंस भी होगा। उसके ऊपर आप निकॉन में कंफर्टेबल भी होंगे। अगर ये सिचुएशन है, प्लस अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी से मतलब है, देन डेफिनेटली D5600 विल डू द जॉब फॉर यू। बाई चांस अगर आप कैनन कैमरा यूज करते हो तो जाहिर सी बात है उसके रिलेटेड लेंस होगा, आपको उसके रिलेटेड अदर इक्विपमेंट्स भी होगा।
और अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी से मतलब है तब आप Canon 200D पे जाओ। ऑब्वियसली आप Canon सिस्टम से भी कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस को साइड में रखें और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए देन D56 और 200D में 19-20 का ही फर्क है। थोड़ा सा D5600 बेहतर है, बट आपको Canon सिस्टम रख के Nikon सिस्टम में ट्रांसफर होने की कोई जरूरत नहीं है। वही सिस्टम रखो, सिर्फ बॉडी चेंज करो, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप इस आइडिया से कन्फाइंड मत रहो कि मैं सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी करूंगा, बिकॉज इवन आई एम ए फोटोग्राफर। लेकिन कहीं पे भी वीडियो करने की जरूरत पड़े तो इसके लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप वीडियो को निग्लेक्ट मत करो। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना, ये जो Nikon 5600 या Canon 200D आप सिलेक्ट करने वाले हो, अभी आपको लग रहा होगा कि हम एक स्पेसिफिक बॉडी सिलेक्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 90% आप इस पर्टिकुलर ब्रांड को चेंज नहीं करोगे। एक बार हमें ब्रांड की आदत लग जाता है, जैसे वो कैमरा फील होता है, जहाँ पे बटन है, जैसे मेनू सिस्टम्स है, चेंज करना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन यूजुअली लोग प्रेफर नहीं करते हैं। सो अगर आप Nikon 5600 पे जा रहे हो तो चांसेस यही है कि लॉट मेनी ईयर्स यू आर गोइंग टू स्टे विथ Nikon। D5600 चेंज हो सकता है, लेकिन आपका सिस्टम जो है वो Nikon का ही बन के रह जाएगा। और अगर आप Canon 200D लोगे, उसी हिसाब से एक दिन 200D चेंज हो सकता है, लेकिन आप Canon पे कन्फाइंड रह जाओगे। काफी कम लोग ब्रांड्स को चेंज करते हैं बीच में, इट्स नॉट वेरी इजी। इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखो। तो कमिंग टू Nikon D5600 एंड Canon का 200D, आई फील अगर आप अपने आप को प्रॉमिस कर लिया है कि जिंदगी भर वीडियो नहीं करूंगा, ओनली इन दैट केस गो फॉर Nikon। मेरा पर्सनल ओपिनियन है Canon 200D हैज एन एज। वीडियो में Canon 200D का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। अगर पर्सनली मुझे चूज करना होता एज अ न्यू यूजर, विदाउट ए डाउट आई वुड गो फॉर Canon 200D। ये मैं बता रहा हूँ एज अ फोटोग्राफर, मैं सिनेमाटोग्राफर नहीं हूँ। Nikon का ज्यादा ऑटो फोकस पॉइंट्स है, Nikon का बैटरी लाइफ अच्छा है, और अगर हम लोग प्राइस को कंसिडर करें, Nikon किट लेंस के साथ अप्रोक्सीमेटली 37,000 में आता है और Canon अप्रोक्सीमेटली 43,000। सो पेपर में Nikon का इतने सारे एडवांटेजेस है। इफ यू आर रियली इनटू ओनली फोटोग्राफी, आपको 100% श्योर है कभी वीडियो नहीं लेंगे, देन नो डाउट गो फॉर Nikon D5600। लेकिन आई एम ए काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं अपने लिए ऑप्शंस रखना चाहता हूँ। अगर मैं नया कैमरा लेता, इट वुड डेफिनेटली बी Canon 200D। आपको मैंने सारे कॉम्बिनेशन बता दिया। आई होप आपको एक अच्छा आइडिया आया हो एंड यू विल बी एबल टू डिसाइड। Thank you so much for watching this video. If you like the video, let me know by giving it a thumbs up. If you feel it will help other photographers, please do share. Thanks again. Take care.